हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, फर्स्ट टाइम विजिट किया इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर लेना। अगर आप चाहो तो फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। इस चैनल का भी लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट डेट्स आप लोगों ने याद रखनी है। एक है 14 दिसंबर एंड नेक्स्ट वन है 15 दिसंबर। सो दोस्तों, ये दो डेट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इंपॉर्टेंट क्यों है दोस्तों, क्या होने वाला है इस डेट्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो दोस्तों, यहाँ पे इन तारीख पे यहाँ पे रहने वाली है एफओएमसी की बैठक। यस, फेडरल रिजर्व की अगर हम लोग बात करें, जो कि अमेरिका की सेंट्रल बैंक है, वो यहाँ पे कुछ फैसले लेने वाली है। अभी वो फैसले क्या होते हैं नहीं होते हैं वो तो उसी बैठक में तो डिसाइड होने वाले, बट कुछ एक्सपेक्टेशंस अभी बाजार में क्रिएट होंगी कि क्या क्या हो सकता है एंड क्या नहीं हो सकता है। एंड दुनिया भर के सेंट्रल बैंक दोस्तों यहाँ पे एफओएमसी की बैठक के ऊपर फोकस लगाकर बैठते, क्योंकि भले वो जो भी डिसीजन लेंगे वो यूएस में हम लोगों को उसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, बट आप लोगों को पता है कि नंबर वन इकोनॉमी, स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी में अमेरिका अभी भी बहुत ही आगे है। एंड फेडरल रिजर्व जो भी डिसीजन लेगा, नो डाउट बाकी के भी दुनिया के भी जितने भी सेंट्रल बैंक्स यहाँ पे रहने वाले हैं दोस्तों, वो भी उसी टाइप के कोई ना कोई एक्शंस लेते हैं। सो ये इस वक्त की ये जो एफओएमसी की बैठक है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली। देखिए, इसके पहले के जितने भी बैठक थे ना, सबको पता था कि कुछ चेंजेस होने वाले नहीं, सब कुछ पोस्टपोन और सिर्फ पोस्टपोन ही होने वाला है। इस वक्त के बैठक से थोड़ी सी हम लोगों को यहाँ पे हलचलें देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड सेम चीज़ कि यहाँ पे जो मेन बैठक है उसका जो आउटकम, उसमें अगर कुछ भी नहीं हुआ, बट स्टिल जो उनकी जो कमेंट्री रहती है वो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो सकती है। कमेंट्री से हम लोग अंदाज़ा निकाल सकते हैं कि वो आगे जाके अगर रेट हाइक से रिलेटेड अगर कोई इस बैठक में अगर कोई आउटकम सामने नहीं आया तो आगे जाके कब वो चीज़ें ऐसे कर सकते हैं, उसका एक आपको अंदाज़ा आ सकता है। सो इसीलिए इस वक्त की जो एफओएमसी की बैठक है वो बहुत ही कीमती यहाँ पे रहने वाली है। एंड जैसे मैंने आपको बताया था कौन सी बैठक, एमपीसी की बैठक, हमारे इंडिया में मॉनेटरी पॉलिसी की जो बैठक थी जो अभी अभी पिछले हफ्ते ही खत्म हुई है, राइट। सो वहाँ पे आप लोगों ने भी देखा होगा, क्या देखा होगा कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, अकोमोडेटिव स्टैंस, लिक्विडिटी जैसे पहले चल रहा था सेम वैसे कंटिन्यू रखा है। अगर एफओएमसी की बैठक में भी फेडरल रिजर्व भी अगर सेम जो उनका पुराना जो स्टैंड उन्होंने लिया था अगर वही कंटिन्यू रहता है एंड कमेंट्री में भी कोई खास चीज़ सामने नहीं आती है, तो अमेरिकन बाजार में हम लोग को तेज़ी आते हुए भी देखने को मिल सकती है। अगेन मैं कह रहा हूँ, ये सारी चीज़ें इफ बट के ऊपर डिपेंड करती है कि वो किस तरीके के फैसले लेते हैं। अभी इस वक्त के एमपीसी की बैठक की बात करें तो रिवर्स रेपो रेट में थोड़ी बहुत यहाँ पे बताया जा रहा था कि कुछ तो चेंजेस हो सकता है, बट वैसे भी कुछ नहीं हुआ। मतलब इस वक्त की एमपीसी की बैठक बिल्कुल पहले जैसे चल रहा था वैसे ही हुआ। सो इसीलिए मार्केट ने उसको अप्रिशिएट किया, आप लोगों ने खुद देखा मार्केट में तेज़ी भी आई थी। वैसे ही एफओएमसी की बैठक में भी कुछ एक्सपेक्टेशंस यहाँ पे प्रेडिक्ट किए जा रहे हैं। अगर यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ तो हम लोग कह सकते हैं कि चलो जैसे चल रहा था वैसे ही चलेगा। लिक्विडिटी बनी रही ना बाजार में तो बाजार में गिरावट, ज़्यादा बड़ी गिरावट के चांसेस नहीं रहेंगे, छोटे मोटे करेक्शंस चलते रहेंगे। सो इस वक्त एफओएमसी की बैठक की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो एक अलग लेवल की भी बात होने वाली। कौन सी अलग लेवल की बात, आप देख सकते हो दोस्तों, अमेरिका का जो इन्फ्लेशन की बात करें वो लेवल है दोस्तों पिछले 40 साल का, मतलब जो रिकॉर्ड हाई स्तर पे पहुंच गया है। एंड अगर इन्फ्लेशन अगर बढ़ता रहा, महंगाई, इन्फ्लेशन मतलब क्या, महंगाई बढ़ती रही, तो ये जो इंटरेस्ट रेट रहता है, आप लोगों ने देखा होगा, ये देखिए मैंने इंटरेस्ट रेट ओपन किया है, ये 1975 से आपको देखने को मिल रहा है। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ तो आप लोग 2020 तक भी पहुँच जाओगे। वो बिल्कुल लोअर लेवल पे है, थोड़ा सा और पीछे जाते हैं हम लोग, एडजस्ट हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज अभी यहाँ पे रहने वाला है। एंड पॉलिटिकली भी प्रेशर है दोस्तों एक, अगर देखा गया तो किसके ऊपर, जो बाइडेन के ऊपर अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ठीक है। अभी आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए 2020 तक हम लोग आ चुके हैं। थोड़ा सा मैं और स्ट्रेच कर लेता हूँ तो आपको एक ग्राफ तो नज़र आ रहा है कि देखिए किस तरीके से इंटरेस्ट रेट हम लोगों को नीचे नीचे ये चार्ट पैटर्न देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो बताने का मकसद क्या है, देखिए 2021 की बात है, पूरे लोअर लेवल पे इंटरेस्ट रेट है दोस्तों। एंड ये इंटरेस्ट रेट लो रहना मतलब क्या दोस्तों, कि एकदम आसान भाषा में बोल दूँ कि अगर आप बैंक में एफडी करते हो फॉर एग्जांपल, अगर बैंक, ऐसे ही बोलना चाहूँगा मैं, अगेन कह रहा हूँ लेमैन लैंग्वेज में, कि अगर बैंक में बोलते हैं कि हम आपको 1% देंगे एफडी करके, आप बोलोगे क्या बैंक में रख के क्या करेंगे, तो लोगों का सेविंग करने का नेचर खत्म हो जाता है। वो क्या करते हैं, स्पेंड 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 करना शुरू होते थे, पैसे खर्च कर लेते हैं। और पैसे खर्च होने से क्या होता है, नो डाउट इकोनॉमी के लिए अच्छी बात होती है, बट अगर सोचो कि कल अगर बैंक बोल देते हम लोग आपको एफडी में देंगे 25%, ऐसे ही बोल रहा हूँ, इतना कोई बड़ा तो नहीं, सिर्फ रफली एग्जाम्पल की 25%,
सोचेंगे कि नहीं कि खर्च करने से अच्छा एक काम करते, एफडी कर लेते, एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। सो यही होता है कि इंटरेस्ट रेट अगर यहाँ पे वो क्या कर लेते, बढ़ा देते, तो फिर इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाता है। वरना महंगाई क्यों हो जाती है कि हर किसी के जेब में अभी पैसा है, हर किसी के, कोई सेविंग का नेचर ज़्यादा नहीं दिखाता है। स्पेंड 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 इतना ज़्यादा स्पेंड करते हैं कि ऑटोमेटिकली वो चीज़ों के दाम बढ़ जाते हैं, और दाम बढ़ गए तो और स्पेंड करने के लिए भी तैयार होते हैं। सो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो थोड़ा सा सेविंग वाला नेचर आ जाता है। एंड आप देख सकते हैं ये महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, और वो सिर्फ अमेरिका में नहीं है, दुनिया भर की कंट्री में आप देखोगे तो इंडिया में भी है। आप देख सकते हो कितनी महंगाई है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि इंटरेस्ट रेट लोअर लेवल पे है। अगर वो इंटरेस्ट रेट यहाँ पे हाइक कर लेते हैं कुछ, या फिर उससे रिलेटेड हिंट लेके आते हैं, तब जाके ये स्थिति थोड़ी सी चेंज हो सकती है। एंड मार्केट के लिए भी वो एक नेगेटिव पॉइंट रहेगा, क्योंकि मार्केट में भी तो पैसा है, लोन इतना सस्ता मिल रहा है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस ले लेते हैं लोन सस्ते सस्ते रेट्स के ऊपर और मस्त कमाई कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा चैलेंजिंग पार्ट है जो बाइडेन के ऊपर। अगर मैं बात करूँ, एक पॉलिटिकल भी प्रेशर है कि आप कर क्या रहे हो। कि आज तक अमेरिका की बात करें ना दोस्तों, अमेरिका में ग्रोथ की बातें होती है, इन्फ्लेशन की बात नहीं होती थी। इंडिया में इन्फ्लेशन को डील करना पड़ता था, वहाँ पे ग्रोथ की बात छोड़िए, अभी इन्फ्लेशन की बात होती है। सो आप समझ सकते हो कि किस बुरे फेज से यहाँ पे अमेरिका जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड नो डाउट इसके पीछे का मेन रीज़न कोविड ही था, बट नो, ये भी देखना पड़ेगा अभी पॉलिटिकली कौन वहाँ पे कंट्रोल कर रहा है। मतलब जिसकी पार्टी चल रही है जो बाइडेन, तो उनके ऊपर भी बहुत बड़ा प्रेशर है। प्लस FOMC की बैठक में भी अभी इसी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा बातचीत यहाँ पे चलने वाली है। आप देख सकते हैं, देखिए सारे एक्सपेक्टेशन की बात हो रही है। तो एक्सपर्ट क्या यहाँ पे फील कर रहे हैं कि जो बॉन्ड बाइंग यहाँ पे रहेगी, जो प्रोग्राम रहेगा सूनर देन लेटर, एंड रेट हाइक से रिलेटेड भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो होप किया जा रहा है कि यहाँ पे कि कोई नेगेटिव सरप्राइज नहीं होना चाहिए। कि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि चलो आप बोलोगे कि कुछ भी जैसा चल रहा है ना वैसे ही चलेगा, ये मैं एक्सपेक्टेशन रख रहा हूँ। एंड कमेंट्री में कुछ ऐसे वैसे हिंट दे दे, बट कोई ऐसा चीज़ नहीं होनी चाहिए कि नेगेटिव सरप्राइज नहीं होना चाहिए, कुछ झटका ही दे दे। अगर वो दे दिया तो फिर अमेरिका के बाजार सडनली गिर जाएंगे, एंड ओवरऑल दी वर्ल्ड आप लोगों को वो प्रेशर इजीली देखने को मिल जाएगा। इंडियन मार्केट भी गिरेगा, एंड सबसे बेकार गिरेंगे तो वो यूरोपियन मार्केट, क्योंकि वहाँ पे तो कोविड इतना फैल चुका है कि ऑलरेडी उनके पास बहुत सारे वजह है, और अगर ऐसी वजह मिल गई तो फिर मतलब उनकी पूरी बैंड ही यहाँ पे बच सकती है। तो इसीलिए आप देख सकते हैं कि ऑल आइज विल बी ऑन द स्टैंड FOMC एडॉप्ट ऑन अ टेपरिंग एंड इंटरेस्ट रेट हाइक। इसके ऊपर सभी लोगों की फोकस रहने वाले। एंड यस, अभी एक बोलना तो ऐसा नहीं चाहिए कि अच्छी बात है करके, बट आपको पता है कि जो नया वेरिएंट हम लोग को देखने को मिल चुका है, इसके चलते ये भी थोड़ा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि फेड अपना डिसीजन लेते वक्त इस चीज़ को भी ज़रूर कंसिडर करेगा कि देखिए वायरस एक नया वेरिएंट भी है, ऐसा नहीं होना चाहिए कुछ दिक्कतें हो जाए वापस जाके, तो ये आगे पीछे वो ऐसा डिसीजन नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो जाएगा। तो इसीलिए ये एक बहुत ही मतलब सोच समझ कर विचार उनको यहाँ पे लेना पड़ने वाला है। बट सिर्फ मार्केट एक ही चीज़ बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप कोई भी डिसीजन लो, सरप्राइजिंग फैक्टर कुछ रख मत लेना, वरना मार्केट में बहुत ज़्यादा हड़कंप यहाँ पे मच सकता है। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि FOMC की भी बैठक है, उसी के साथ साथ आप देख सकते हैं द इंटरेस्ट रेट डिसीजन एंड कॉमेंट्रीज ऑफ द यूरोपियन सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ इंग्लैंड एंड स्विस नेशनल बैंक ऑन थर्सडे, एंड उसी के साथ साथ बैंक ऑफ जापान ऑन फ्राइडे विल ऑल्सो अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू वॉच। मतलब आप समझ सकते हो दोस्तों, अमेरिका की तो फेडरल रिजर्व के तो है ही डिसीजंस, वैसे ही यूरोपियन सेंट्रल बैंक के भी डिसीजंस है। सो बहुत ही ज़्यादा मतलब बोल सकते हैं ना, ये वाला हफ्ता बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। सो देख लेते हैं अभी ये 14-15 तारीख की, जैसे मैंने आपको बात कही, बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पे रहने वाला, बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिलेगी। सर ओ माय गॉड सर मार्केट क्रैश होगा, अरे भागने का कुछ नहीं होता, ये चीज़ें आती जाती रहती है। बिल्कुल मतलब मैं अगेन कह रहा हूँ, ये जो रहते हैं ना सर डर हो गया निकल जाए, ये कुछ नहीं होता। आपको अपने कंपनीज को देखना है, स्टॉक्स को देखना है, दैट्स इट। कंपनी अच्छा काम कर रहे हैं वो कंटिन्यू करेंगे, तो उससे आपको कोई चिंता नहीं करनी है। मार्केट गिरेगा तो इसका अर्थ ये नहीं कि आप लोगों को कोई दिक्कतें होगी। मार्केट ये ऊपर नीचे चलते रहते हैं, मैं बहुत बार आपको समझा चुका हूँ। हमारा माइंड वहीं पे क्लिक होता है, सर इसके चलते क्या मार्केट क्रैश होगा। मार्केट को जितना गिरना है गिरने दो, मार्केट अल्टीमेटली रिकवर हो ही जाता है। एटलीस्ट इंडियन मार्केट तो चलेगा ही चलेगा, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है। सो उससे कोई आप लोगों ने चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हमें ये चीज़ें सीखनी होती है कि यहाँ पे अगर ऐसी कुछ चीज़ें होती है तो क्या क्या इसके हम लोगों को इम्पैक्ट देखने को मिल सकते हैं। सो यहाँ पे फेडरल रिजर्व की अगर मैं बात करूँ तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा फेड कि यहाँ पे इंटरेस्ट रेट हाइक के चांसेस डोंट नो, मुझे ऐसा लगता है कि शायद से ना के बराबर रहेंगे, बट कमेंट्री में कुछ ना कुछ हम लोग को ज़रूर यहाँ पे हिंट देखने को भी मिल सकते हैं। प्लस ओमिक्रॉन से रिलेटेड भी अगर हम लोग बातें करें तो यहाँ पे वो थोड़ा सा अपना जो प्लान है वो थोड़ा सा नेक्स्ट इसमें भी पोस्टपोन कर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ सो नो डाउट मार्केट के लिए तो खुशी वाली बात रहेगी। मतलब क्या है, पैसा बना रहेगा तो मार्केट भागता रहेगा। तो ये देख लेते हैं, जैसे मैंने ऑलरेडी कहा है, ये सारे इफ़ बट ये वो वाले कंडीशंस के
चीज़ें हैं, जैसा होगा उसके ऊपर हम लोग बाद में यहाँ पे ज़रूर स्टडी करेंगे। सो ये चीज़ें हम लोगों ने ज़रूर पढ़नी है। रिटेल इन्वेस्टर ये चीज़ें बिल्कुल स्टडी नहीं करता है, कोई मकसद ही नहीं रखता है। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इन चीज़ों को ज़रूर स्टडी करना, तो आपको थोड़ा बहुत नॉलेज यहाँ पे आ सकता है। सो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा, तो ज़रूर लाइक एंड शेयर भी कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।